आइए आज एक ऐसी शांत और प्यारी कहानी के बारे में बात करते हैं जो दिल को बिल्कुल सुकून दे देती है। इस कहानी का नाम है द स्लीपी फॉरेस्ट, अ क्रोकोडाइल्स जर्नी टू स्लम्बर। ये एक नन्हे से मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल की कहानी है। चलिए इस आरामदायक सफर की धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत और जादुई जगह से जिसका नाम है एबकडाब। जरा सोचिए, एक ऐसी बेहतरीन दुनिया जहां हर तरफ जंगली फूल खिले हुए हैं और बड़े बड़े पेड़ अपनी ठंडी छांव बिखेर रहे हैं। बिल्कुल शांत और प्यारा सा माहौल जहां सभी दोस्त आपस में खेलते हैं और दिन भर खुश रहते हैं। यहीं से इस मीठी सी बेड टाइम कहानी का सफर आगे बढ़ता है। लेकिन इस शांत जंगल में हमारा नन्हा क्रोकोडाइल आखिर कैसा महसूस कर रहा था? वो थोड़ा सा रेस्टलेस यानी बेचैन था। उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि सोने के वक्त भी वो एक ओक ट्री के नीचे बैठकर एकॉन्स के साथ जगलिंग कर रहा था। उसका दिमाग इतना चंचल था कि वो चाहकर भी खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। उसकी नींदें जैसे उड़ सी गई थीं और उसे वाकई एक नई सुकून भरी कहानी की जरूरत थी। अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। क्रोकोडाइल को उस पेड़ की जड़ों के पास एक अजीब सा चमकता हुआ गड्ढा दिखता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये जादुई चमकती हुई सुरंग कहाँ ले जाती होगी। हमारा प्यारा क्रोकोडाइल भी यही सोचता है और उस हल्के रोशनी वाली जादुई सुरंग के अंदर जाने का फैसला करता है। आइए देखते हैं कि उस रोशनी भरी पगडंडी के अंदर आखिर छिपा क्या है। पता है, अंदर का नजारा बिल्कुल किसी मीठे सपने जैसा था, एकदम जादुई और नरम। रास्ते में अंधेरे में चमकने वाले सितारे थे और छोटे छोटे जुगनुओं ने मिलकर जैसे प्यारे से लैंप बनाए हुए थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, चमकते हल्के बैंगनी रंग के मशरूम्स और पीले रंग के मून फ्लावर्स खिले हुए दिखते हैं। इस खूबसूरत और हल्के चमकते नज़ारे को देखकर उस बेचैन क्रोकोडाइल को आखिरकार पहली बार एक गहरी उबासी आई और उसकी पलकें धीरे धीरे भारी होने लगी। और फिर जब क्रोकोडाइल उस सुरंग से बाहर निकलता है तो उसे पेड़ की टहनियों के बीच से एक छोटा सा प्यारा सा चेहरा झांकता हुआ दिखता है। ये था कोको, एक बेहद फ्रेंडली कोआला जिसकी नाक एकदम मखमली थी और कान बिल्कुल रुई जैसे मुलायम थे। कोको की सबसे खास बात यह थी कि वो हमेशा जानता था कि थके हुए मुसाफिरों को आराम कैसे देना है और उन्हें मीठी नींद कैसे सुलाना है। कोको क्रोकोडाइल को रिलैक्स होने का एक बड़ा ही जादुई और आसान सा तरीका सिखाता है। पहले आंखों को बिल्कुल आराम से बंद करना, फिर एक शांत गहरी सांस अंदर लेना और उसके बाद उसे धीरे से बाहर छोड़ देना। हम सब भी इस कहानी के बारे में बात करते हुए ये तरीका आजमा सकते हैं। ये वाकई बहुत आसान है और सच में दिमाग को शांति देने के लिए एक बेहतरीन तैयारी है। इसके बाद कोको एक बड़ी ही गहरी और मीठी बात कहता है। वो कहता है, मैं बस कीड़ों और पत्तों की आवाज सुनना चाहता हूं और सनसेट का आनंद लेना चाहता हूं। ये छोटी सी लाइन सिखाती है कि शांति पाने के लिए हमेशा कुछ नया खेलने या सोचने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस चुपचाप बैठना और नेचर की मीठी आवाजों को सुनना ही काफी होता है। रुकना और आसपास की शांति को महसूस करना सच में कितना जरूरी है ना। चलिए अब देखते हैं कि कोको ने खाने के लिए क्या मजेदार इंतजाम किया था। कोको अपने कैबिन से कुछ बड़ी ही दिलचस्प चीजें लाया। उसने एक लाल, नारंगी और नीले रंग का चेकर्ड ब्लैंकेट बिछाया जिसके साथ कलरिंग बुक्स, जैम सैंडविचेस, कुछ मजेदार पिकल्ड आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी मफिन्स थे। दोनों दोस्त उस मुलायम घास पर लेटकर इस रिलैक्सिंग और थोड़ी सी अजीब दावत का मजा लेने लगे। ऊपर आसमान में बादल बिल्कुल कैंडी फ्लास की तरह गुलाबी लग रहे थे। ढलता हुआ सूरज एक गर्म नारंगी रोशनी बिखेर रहा था। आसमान की वो खूबसूरत शांति, झिंगुरों की आवाज और चिड़ियों की धीमी चहचहाहट ने आखिरकार उस चंचल क्रोकोडाइल के दिमाग को पूरी तरह से शांत कर दिया था। नींद की मीठी आगोश अब बिल्कुल करीब आने लगी थी। जब क्रोकोडाइल ने कोको से पूछा कि क्या वो वहां स्लीप ओवर कर सकता है, तो कोको मुस्कुराकर मान गया। अब दोनों दोस्त बगीचे में अपने जादुई स्लीप ओवर की तैयारी शुरू करते हैं और ये देखना बड़ा प्यारा है कि सोने से पहले की तैयारी सच में कितनी आरामदायक और मजेदार हो सकती है। सोने के लिए उन्होंने मिलकर एक प्यारा सा टेंट बनाया। पहले कोको ने 4 कोने बनाने के लिए लकड़ियां गाड़ी, फिर उन दोनों ने मिलकर उस पर एक पीला कंबल डाल दिया। हालांकि शुरू में क्रोकोडाइल कंबल में थोड़ा उलझ गया था, जिससे बड़ा मजा आया। फिर उन्होंने आखिर में और ज्यादा फेरी लाइट्स लगा दी। लैंटर्न्स की रोशनी की वजह से टेंट अंदर से बिल्कुल सुनहरा और बहुत ही आरामदायक लग रहा था। एकदम सेफ और कोजी जगह। टेंट बनने के बाद बारी थी चमकते हुए अंगारों और एक पिंक यूकेलेली की। कोको ने अपने पिताजी की मदद से एक छोटी सी कैंप फायर बनाई।
नारंगी आग की लपटें धीरे धीरे नाच रही थीं और उसकी गर्माहट क्रोकोडाइल के ठंडे स्केल्स को बड़ा सुकून दे रही थी। तभी कोको अपना पिंक यूकेलेली लाया और प्यार भरे राइमिंग गाने गाने लगा। आग की हल्की रोशनी और गाने की मीठी धुन ने उस माहौल को पूरी तरह से नींद भरा बना दिया। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 8 बजे उन्होंने व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलोज वाली गर्म मुलायम कोको पी। फिर 8:15 बजे बबलगम सोप से अपने चेहरे धोए, जिससे बहुत तरोताज़ा महसूस हुआ। 8:30 बजे क्रोकोडाइल ने अपने ढेर सारे चमकते सफ़ेद दांतों को ध्यान से ब्रश किया और 8:45 बजे वो अपने प्यारे स्क्विरल और एकॉन वाले वुडलैंड पजामास पहनकर सोने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। ये नियमित रूटीन बड़ा ही तसल्ली देने वाला होता है ना? रात अब बिल्कुल ठहर गई थी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज़ आई, जिसे वो भी प्यार से गुड नाइट कह रहा हो। दोनों नए दोस्त अपने नरम तकियों और कंबलों के घोंसले में सिमट गए। दिन भर की सारी बेचैनी और एनर्जी दूर हो चुकी थी और अब बस लंबी और चैन की नींद का वक्त था। और इस कहानी के आखिर में बस एक बहुत ही शांत सवाल जहन में आता है, आज रात स्लीपी फॉरेस्ट किस तरह के मीठे सपने लाएगा? ये प्यारी सी कहानी हमें सिखाती है कि थोड़ा सा आराम, नेचर से जुड़ाव और एक शांत रूटीन किसी भी चंचल दिमाग को शांति देकर गहरी नींद की तरफ ले जा सकता है। चलिए, अब आप भी आंखें आराम से बंद कीजिए और इस सुकून को महसूस कीजिए। मीठे सपने।